ये गूगल अर्थ है और इस गूगल अर्थ पे ये जो हमारे सामने ममालिक नज़र आ रहे हैं, ये साउथ एशिया है। ये साउथ एशिया में 8 ममालिक हैं, 8 कंट्रीज़ हैं इन द साउथ एशिया। और अगर हम उसको इस तरह से देखें तो 4 कंट्री एक लाइन से हैं। जैसे ये अफ़गानिस्तान है, ये मेरे कर्सर के साथ-साथ देखें, ये अफ़गानिस्तान है, उसके पड़ोस में पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पड़ोस में ये इंडिया है, इंडिया यहाँ तक है नीचे, और इंडिया के पड़ोस में है ये बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। अच्छा, बांग्लादेश के इस साइड भी ये इंडिया के सूबे हैं। तो ये है, ये 4 कंट्रीज़ हो गए और टोटल इसमें 8 कंट्रीज़ होते हैं। तो 4 कंट्रीज़ ये हो गए और 2 कंट्री ये ऊपर हैं, नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में। एक का नाम है, इसका नाम है नेपाल और इसका नाम है भूटान। ये भूटान है जहाँ पर मेरा कर्सर है। और इसी तरह से अगर हम नीचे आएँ, यानी जुनूब में आएँ, साउथ जिसको कहते हैं, तो साउथ में 2 कंट्रीज़ और हैं। एक का नाम है श्रीलंका, ये श्रीलंका हो गया, और ये मालदीव हो गया। ये आइलैंड्स हैं, कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स। इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो ये देख लें कि ये इस तरह से आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये तो गूगल अर्थ था। गूगल अर्थ के ऊपर हमने देखा ये साउथ एशियन कंट्रीज़। अब हम गूगल मैप पे देखेंगे साउथ एशियन कंट्रीज़। तो ये है गूगल मैप और ये साउथ एशिया नज़र आ रहा है सामने, और हम सार्क कंट्रीज़ की बात कर रहे थे, यानी साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात कर रहे थे। तो ये तरतीब से ये देख लें, यहाँ से शुरू करें आप। ये अफ़गानिस्तान है, उसके पड़ोस में ये पाकिस्तान है, उसके पड़ोस में इंडिया है, और इंडिया के पड़ोस में बांग्लादेश है। यानी ये 4 कंट्री तो ऐसे हो गए, और इंडिया के ऊपर ये एक नेपाल है और ये भूटान है। 2 कंट्री, 4 और 2 6 हो गए। और नीचे अगर हम आते हैं इसके, यानी जुनूब में अगर हम आते हैं, साउथ में आते हैं, तो श्रीलंका है और मालदीव है। तो 2 ये हो गए, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। 2 4 6 हो गए, और नेपाल और भूटान 6 2 8 हो गए। तो ये साउथ एशियन कंट्रीज़ कहलाते हैं। इनको हम सार्क कंट्रीज़ भी कहते हैं। सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।